आज हम इस वीडियो में आपके साथ 17 अप्रैल 2017 को हुए एक और भयानक मामले पर नजर डालने जा रहे हैं। रसेल सियोन एक केयरटेकर जो अमेरिकी राज्य ओरेगन में एली नामक शहर में लॉगिंग रोड के किनारे रहता था। एक दिन वो जंगल में टहल रहा था जब उसने देखा कि जमीन पर एक व्यक्ति जैसा कुछ लेटा हुआ है। शुरू में उसने सोचा कि ये एक मजाकिया व्यक्ति द्वारा किया गया कोई मजाक है, लेकिन जब वो उसके पास पहुंचा और उसने हाथ से छूकर यह पुष्टि की कि यह एक डेड बॉडी है, इसके बाद उसने तुरंत पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस ने बताया कि रसेल को जो शव मिला है वो एना रेपकिना नामक एक रूसी महिला का शव है, जो वहां से 5000 मील दूर मॉस्को की मूल निवासी थी। उसका शव कैंडी रैपर, सिगरेट के पैकेट, फास्ट फूड बैग और KFC की रसीदों से सजा हुआ था। उस 27 वर्षीय महिला की पीठ पर एक गोली लगी हुई थी। पुलिस को इस बात पर आश्चर्य हो रहा था कि इस युवा रूसी महिला की मौत कैसे हुई और कैसे उसे अमेरिका में फेंक दिया गया। 27 वर्षीय एना की मौत के आसपास की परिस्थितियां काफी दुखद थी। इस युवा महिला ने साहसपूर्वक अपने दिल की बात सुनी थी। वो जो चाहती थी उसका पीछा करती थी, लेकिन अंत में उसने अपनी जान गंवा दी। एना रशिया से अमेरिका कैसे पहुंची, उसका हत्यारा कौन था और पुलिस ने इस केस को कैसे सुलझाया। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। हमें यकीन है कि पूरी कहानी जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। लेकिन कहानी पर आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही हमारे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। एना अलेक्सेवा रेपकिना रूस के चेलियान्सबर्ग शहर की एक महिला थी। वो एक अच्छे परिवार से आती थी। एना एक स्मार्ट और मेहनती महिला थी। उसे यात्रा करना पसंद था, उसे तस्वीरें लेना पसंद था और उसे रॉक संगीत सुनना पसंद था। वो शादी करना चाहती थी, अपनी फैमिली बनाना चाहती थी और अपना घर बनाना चाहती थी। उसका हाई स्कूल के समय से एक बॉयफ्रेंड था, जिन्होंने 7 साल तक डेट किया, लेकिन अंततः उनका ब्रेकअप हो गया, जिससे एना का दिल टूट गया। एना रेपकिना एक कठिन ब्रेकअप के बाद अपने प्यार की तलाश में थी। नए लोगों से मिलने के लिए वो एक रूसी सोशल नेटवर्किंग साइट से जुड़ गई। ऑनलाइन डेटिंग का चलन बढ़ने से एना खुश थी, इसलिए उसने कुछ साइटों पर साइन अप किया, जिसके बाद एना जल्द ही एक रूसी डेटिंग साइट पर एक व्यक्ति से मिली। वो 26 वर्षीय विलियम हार्गोव था। वो अमेरिकी राज्य ओरेगन का निवासी था। वो एक बाउंसर के रूप में काम करता था, जो बाद में एक मैकेनिक बन गया। उसे सभी रूसी चीजें पसंद थी, तो उसे वो मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। इस जोड़ी ने जल्द ही एक रोमांचक आभासी रिश्ता बना लिया। विलियम एना को सबसे ज्यादा प्यार करता था और वो एना के प्रति दयालु था। वो अक्सर एना की तारीफ करता था। विलियम के दोस्तों ने उसे एक मजाकिया, करिश्माई और भावुक व्यक्ति के रूप में वर्णित किया। वो एक गोल गेटर था और उसने अपने आसपास के सभी लोगों को उस चीज का पीछा करने के लिए प्रोत्साहित किया जिस पर वो विश्वास करते थे। उनका रिश्ता काफी गंभीर हो गया था। कुछ ही महीनों में वो एक दूसरे से काफी जुड़ गए। उनमें बहुत सारी समानताएं थी। उन्हें एक ही प्रकार का संगीत पसंद था, उन्हें लाइव शो में भाग लेना पसंद था और उनमें हास्य की एक समान भावना थी। भले ही महाद्वीप अलग अलग थे, लेकिन जल्द ही उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मिलने के बारे में बात करना शुरू कर दिया। दिसंबर 2016 में एना और विलियम ने अपने महीनों पुराने रिश्ते को एक कदम आगे ले जाने का फैसला किया। एना ने विल के साथ छुट्टियां बिताने के लिए अमेरिका जाने का फैसला किया और देखा कि क्या उनका आभासी प्यार हकीकत में बदल पाएगा। जिसके बाद एना ने ओरेगन के लिए एक फ्लाइट बुक की और वो ओरेगन चली गई। इसके बाद विलियम ने उसे एयरपोर्ट पर पिक किया। एना ने ओरेगन में विल हार्गोव के साथ 10 दिन तूफानी ढंग से बिताए। विल ने उसे बीच दिखाया और कई यात्राओं पर ले गया। उसने एना को अपने दोस्तों से भी मिलवाया और उन्होंने एक साथ नया साल मनाया। एना की 10 दिवसीय यात्रा के अंत में विलियम ने एक अंगूठी के साथ एना को शादी के लिए प्रपोज किया, जिस पर एना ने उसे हाँ कहा। इस तरह एना और विलियम की सगाई हो गई। इसके कुछ समय बाद एना के रोमांस की राह में एक अप्रत्याशित मोड़ आया। विल हार्गोव 33 वर्षीय मिशेल चावेज नाम की एक अन्य महिला के साथ भी डेटिंग कर रहा था, लेकिन मिशेल शादीशुदा थी। मिशेल ने अपनी असफल शादी को खत्म करने और केवल विल के साथ रहने के वादे के रूप में मिशेल ने विल को अपनी शादी की अंगूठी दी, लेकिन विल हार्गोव ने एना रेपकिना को प्रपोज करने के लिए उसी अंगूठी का इस्तेमाल किया। लेकिन एना को नहीं पता था कि ये वही अंगूठी है जो मिशेल चावेज ने अपनी शादी खत्म करने के वादे के रूप में विल को दी थी। इन सब के दौरान एना एक खुश टूरिस्ट के रूप में वापस रूस चली गई। अपने देश पहुंचकर उस नव सगाई हुई महिला ने फेसबुक पर अपनी अनामिका की तस्वीर पोस्ट की। एल्गोरिदम ने अपना काम किया और उस पोस्ट को मिशेल के होम पेज पर ले आया।
जब मिशेल ने ये फेसबुक पोस्ट देखी जिसे एना ने मिशेल की अंगूठी पहने हुए साझा किया था, तो इस पर मिशेल को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मिशेल का बॉयफ्रेंड किसी अन्य महिला से जुड़ा हुआ था, जिसके लिए मिशेल ने अपने पति को छोड़ने तक की योजना बनाई थी। मिशेल ने अपने बॉयफ्रेंड के प्रति अपना गुस्सा व्यक्त किया, जिस पर विलियम ने उसे आश्वासन दिया और आश्वस्त किया कि एना उसके लिए कुछ भी नहीं है, और कहा कि वो उसके साथ अपनी सगाई तोड़ देगा। 1 मार्च 2017 को एना अपनी शादी की पोशाक और एक सूटकेस के साथ ओरेगन लौट आई। उसने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया और अपने मंगेतर विलियम के साथ हमेशा के लिए रहने को तैयार थी, लेकिन मिशेल को यह पसंद नहीं आया। मिशेल और अधिक क्रोधित हो गई। उसने विलियम से रहने के लिए एक अलग जगह ढूंढने को कहा, क्योंकि ये सगाई करने वाला जोड़ा उसकी छत के नीचे नहीं रह सकता था। उसने कहा कि अमेरिका की अपनी पहली यात्रा के दौरान उसने एना को अपने घर में विलियम के साथ रहने दिया, लेकिन कुछ महीनों बाद एना जब वापस अमेरिका लौटी तो शादी की योजना के बारे में पता चलते ही मिशेल को ईर्ष्या होने लगी। इस बार उसने विलियम को अपने लिए अलग घर लेने के लिए कहा। इसके बाद विलियम और एना मिशेल के घर से चले गए और अपने लिए एक अपार्टमेंट किराए पर ले लिया, लेकिन विलियम ने कभी भी मिशेल से मिलना बंद नहीं किया। उसने अपना समय दोनों घरों में दोनों महिलाओं के बीच बांटा। वो मिशेल के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और एना की शून्यता के बारे में मिशेल को आश्वस्त करता रहा। मिशेल चिंतित थी एना और विलियम कितने गंभीर हो रहे हैं, इसलिए उसने इस मामले को अपने हाथों में ले लिया। मिशेल ने एक दिन फेसबुक के माध्यम से एना से संपर्क किया और उससे बुरा भला कहा, जिस पर एना ने मिशेल द्वारा कही हर बात विलियम को बता दी। इस पर विलियम ने इसे यह कहकर खारिज कर दिया कि मिशेल उसकी एक घमंडी एक्स थी। उसका मानना था कि वो दोनों मिशेल की ईर्ष्या को नज़रअंदाज करते हुए अपना जीवन जीना जारी रखे। 16 अप्रैल तक ये देखते हुए कि एना अभी भी विलियम के साथ रह रही है, मिशेल ने अल्टीमेटम जारी किया। उसने विलियम को इसे ठीक करने और एना से छुटकारा पाने के लिए कहा। मिशेल ने गुप्त रूप से ये भी कहा कि यदि एना गुरुवार तक नहीं गई तो मैं एक स्नोमैन बना रही हूँ। यहाँ पर स्नोमैन बनाने का मतलब किसी की हत्या करने और उसके शरीर को स्नोमैन के अंदर इतनी ठंडी जगह पर छुपाने के बारे में था कि बर्फ कभी नहीं पिघलेगी। लेकिन बाद में जब मिशेल से जोर देकर इसके बारे में पूछा गया, जिस पर मिशेल ने कहा कि उसने ये मजाक में कहा था। एना की मौत की जांच की शुरुआत में एना को जंगल में पाया गया था। जांचकर्ताओं को ये भी नहीं पता था कि वो कौन है, क्योंकि उसके पास अपनी पहचान का कोई साधन नहीं था और वो केवल 1 महीने से कुछ अधिक समय के लिए ही राज्य में थी। वहाँ हत्या का कोई हथियार नहीं था, केवल कूड़े के टुकड़े थे। हालांकि कूड़े के ढेर में एक स्पष्ट प्लास्टिक बैग था। उस बैग में एक KFC रसीद थी और खाली पेप्सी कप थे। ये KFC रसीद मामले को सुलझाने का सबसे बड़ा सुराग था। घटना स्थल पर मिली रसीद पर तारीख, समय और डेबिट कार्ड नंबर था। वो डेबिट कार्ड केविन थॉमस नामक व्यक्ति का था, जिसके बाद जांचकर्ताओं ने केविन थॉमस को ट्रैक किया। केविन से पूछताछ करने पर पता चला कि केविन विलियम का सबसे अच्छा दोस्त था। उसने विलियम के साथ अपने करीबी रिश्ते के बारे में पुलिस को बताया और कहा कि वो एना को कैसे जानता है। केविन ने उसके और विलियम के बीच दोस्ती की परंपरा का खुलासा किया, जहां वे हर शुक्रवार को दोपहर की नाश्ता के लिए KFC जाते थे। केविन ने अपने क्रेडिट कार्ड से भुगतान किया था और विलियम ने नकद में भुगतान किया था। केविन ही वो व्यक्ति था जिसने विलियम के जटिल रिश्ते की स्थिति को उजागर किया। एना की मौत की जांच ही एकमात्र कारण था जिसके कारण विलियम की डबल टाइमिंग सामने आई। केविन ने अपने इंटरव्यू में यह भी उल्लेख किया कि विलियम ने केविन से अपनी बंदूक उधार ली थी, लेकिन जब पुलिस ने उससे वो हथियार दिखाने के लिए कहा तो केविन ने कहा कि विलियम ने उसे वो बंदूक अभी तक वापस नहीं दी। जब उससे आगे पूछताछ की गई तो केविन ने बताया कि विलियम ने कहा था कि वो बंदूक उधार लेना चाहता है और जंगल में जाना चाहता है। एना के गायब होने के बाद विलियम ने एना के बैंक खातों से पैसे निकाल लिए। इस अचानक नकदी की आमद के साथ विल ने अपनी कार बीमा का भुगतान किया। साथ ही उसे दुकानों के CCTV वीडियो में सिगार और लेगो खरीदते हुए भी देखा गया था। उसने केविन थॉमस से कहा कि वो खुद को बेहतर महसूस करने के लिए पैसा खर्च कर रहा है। अपनी मंगेतर के लापता होने के बाद के दिनों में विल हार्गो ने और भी अजीब व्यवहार प्रदर्शित किया। उसने टाइम ट्रेवल पर ऑनलाइन गहन रिसर्च शुरू कर दी। उसने व्हाट्सएप पर अजनबियों को मैसेज भेजकर उनसे सलाह मांगी और कहा कि जिस व्यक्ति को वो अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता है, उसकी एक भयानक गलती को सुधारने के लिए समय में पीछे यात्रा कैसे की जाए। जब इन समय यात्रा गुरुओं ने उससे और पूछताछ की तो विलियम ने कहा कि वो 16 अप्रैल को वापस लौटना चाहता है। उसने कहा कि उसके सबसे अच्छे दोस्त ने गलती की और वो स्थिति को रोकने के लिए वापस जाना चाहता है। इस समय तक विलियम वापस मिशेल के पास चला गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे वहां से उठा लिया और उससे पूछताछ शुरू की गई। पुलिस ने 16 अप्रैल को विलियम से उसके ठिकानों के बारे में पूछा, जिस पर विलियम ने दावा किया कि वो मिशेल के साथ ड्राइव पर गया था।
जब उससे एना के साथ उनके रिश्ते के बारे में पूछा गया तो विलियम ने दावा किया कि उसका एना के साथ कोई रिश्ता नहीं है। उसने पुलिस को बताया कि वो उससे कोरवालिस के डाउनटाउन में टहलने के दौरान मिला था। विलियम के अनुसार वो और एना सिर्फ 2 डेट पर गए थे और उसने एना को ये स्पष्ट कर दिया था कि उनके रिश्ते के बीच कुछ भी ठीक नहीं है, जिससे उनका रोमांटिक रिश्ता वहीं खत्म हो गया। और उसने कहा कि उसने आखिरी बार एना को मार्च के मध्य में देखा था। उसने ये भी उल्लेख किया था कि एना ने भ्रम में आकर फेसबुक पर उनकी सगाई की पोस्ट कर दी, जिससे अपने सच्चे प्रेमी के साथ उसको बहुत परेशानी हुई। बाद में पुलिस ने उसके दिव्यांगत मंगेतर जिसके साथ वो डेट पर गया था और उस महिला के बगल में पाए गए कूड़े के बारे में पूछा, जिस पर विलियम ने अपनी कार की खिड़की से कूड़ा फेंकने की बात स्वीकार की, लेकिन उसने दावा किया कि उसने कचरा अलसी मर्केटाइल में छोड़ा था, न कि उस जंगल में जहां एना का शव मिला था। लेकिन जांचकर्ता विल की कहानी को नहीं मान रहे थे। लेफ्टिनेंट क्रिस डफीट ने विल पर गुस्सा जाहिर किया और कहा कि तुम्हारा कूड़ा वहीं पाया गया जहां किसी की हत्या हुई। विल ये सुनकर आश्चर्यचकित हो जाता है और तुरंत एक वकील की मांग करता है और जांचकर्ताओं ने विल को उसकी मंगेतर एना रेपकिना की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद अक्टूबर 2019 में विल हारगो पर हत्या का मुकदमा चलाया गया। अभियोजक एमी माटुस्को और रायन जोसलिन ने जूरी को एना रेपकिना की हत्या की विल की योजना के बारे में बताया। उन्होंने न्यायाधीश को बताया कि विलियम एना को एक बहुत ही दूरस्थ लॉगिंग स्थान पर ले गया और एना के सिर के पीछे गोली मारकर उसकी हत्या कर दी, जबकि बचाव पक्ष ने दूसरी महिला मिशेल चावेस पर उंगली उठाते हुए कहा कि उसका मकसद एना को मारने का था। इसके बाद 14 घंटे के मुकदमे में मिशेल चावेस ने अपनी गवाही दी। उसने अदालत को बताया कि उसने विल हारगो को अपने और एना के बीच चयन करने का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन उसने कहा कि वो कभी नहीं चाहती थी कि एना को मार दिया जाए। जूरी ने 3 घंटे से भी कम समय तक विचार विमर्श किया, जिसके बाद विल हारगो को दोषी पाया और उसे 25 साल पेरोल की संभावना के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस मामले में जूरी ने मुकदमे के दौरान एक अनोखा बंधन बनाया। मुकदमे के बाद उन्होंने एना की याद में एक क्रॉस खड़ा किया जहां उसे मार दिया गया था। एना रेपकिना को हमेशा मॉस्को की एक युवा जिंदा दिल मूल निवासी के रूप में याद किया जाएगा, जो प्यार का वादा करके अमेरिका चली गई थी। अभियोजक एमी माटुस्को ने कहा, मुझे लगता है कि आपको एना को एक प्यार करने वाले और देखभाल करने वाले व्यक्ति के रूप में याद करना चाहिए, जिसने प्यार पाने के लिए खुद को आगे बढ़ाया, क्योंकि एना को प्यार किया गया था, उसे जीवित प्यार किया गया था और हमेशा प्यार किया जाएगा। तो ये थी एना रेपकिना की दुखद कहानी। इस कहानी पर अपने विचार हमें कमेंट में बताएं और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।